नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा की खबरों के साथ में। दरअसल हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने हिसार पहुंचकर पीएम मोदी के हिसार दौरे को लेकर चल रही तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों की करीब 1.5 घंटे तक बैठक ली। सीएम सैनी ने अधिकारियों से व्यवस्थाओं को लेकर फीडबैक भी लिया। पीएम मोदी हिसार में दरअसल एयरपोर्ट से 5 राज्यों के लिए शुरू होने वाली उड़ान को हरी झंडी दिखाएंगे और शंख के आकार के बनाए जा रहे टर्मिनल का शिलान्यास करेंगे। पीएम एयरपोर्ट ग्राउंड में ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के दौरे के विषय में बात करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा के विकास को गति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 14 अप्रैल को हिसार आ रहे हैं। पीएम मोदी हरियाणा के एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, जिससे न केवल हिसार बल्कि पूरे हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के लोगों को भी एयरपोर्ट का लाभ मिलेगा। हिसार एयरपोर्ट को एयरोड्रम का लाइसेंस मिलने पर कांग्रेस सांसद जयप्रकाश के उठाए सवाल पर सीएम सैनी ने जवाब देते हुए कहा कि एयरोड्रम और एयरपोर्ट में कोई फर्क नहीं है। दोनों का मतलब सही है कि जहां से डोमेस्टिक फ्लाइट उड़ती हो, मगर कांग्रेस सांसद को यहां का विकास हजम नहीं हो रहा है, इसलिए वो इतने बड़े प्रोजेक्ट पर सवाल उठा रहे हैं। सीएम सैनी ने कहा कि हिसार एयरपोर्ट आने वाले दिनों में और तरक्की करेगा। सीएम ने बताया कि हिसार से अयोध्या जाने वाली फ्लाइट 2 घंटे में ही पूरी बुक हो गई। अगर लोगों का रिस्पांस और मिला तो फ्लाइट की संख्या और बढ़ा दी जाएगी। कांग्रेस के बिजली बिलों के बढ़ोतरी को लेकर उठाए जा रहे सवाल पर सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी सरकार आज भी कांग्रेस के मुकाबले सस्ती और ज्यादा बिजली दे रही है। सीएम ने एक आंकड़े को सामने रखा और कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में 2013-14 में बिजली रेट क्या थे और अब क्या है। अगर कांग्रेस इसे देख ले तो उनको खुद जवाब मिल जाएगा। ये गौरव का दिन है कि हरियाणा को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 14 अप्रैल को भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर 2 बड़ी परियोजनाओं का वो हरियाणा को समर्पित करने के लिए आ रहे हैं। उद्घाटन होगा और शिलान्यास होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है विकसित भारत, उस विकसित भारत को गति देने के लिए हमारा विकसित हरियाणा 800 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल यूनिट उसका शिलान्यास करेंगे और इसी स्थल के ऊपर हरियाणा में जो हमें महाराजा अग्रसेन जी महाराज एयरपोर्ट यहां से उड़ान शुरू हो जाएगी और लोगों को, हमारे हरियाणा के हिसार के लोगों को तो लाभ मिलेगा ही, परंतु इस एयरपोर्ट का लाभ पंजाब का एक बड़ा भाग, राजस्थान का एक बड़ा भाग, वहां के लोगों को भी इस एयरपोर्ट का बड़ा लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि हिसार में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर अधिकारी व्यवस्था बनाने में जुट गए हैं। पार्किंग से लेकर मंच पर बैठने तक की व्यवस्था को लेकर मंथन चल रहा है। कार्यकर्ताओं की रैली स्थल पर एंट्री के लिए करीब 20 गेट बनाए जा रहे हैं ताकि लंबी लाइनें न लगे और कार्यकर्ता पहुंच जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 महीने में ही दूसरी बार हरियाणा विशेषकर हिसार आ रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री ने 28 सितंबर 2024 को हिसार में रैली की थी। और हरियाणा में विभागीय उच्चाधिकारी प्राप्त क्रय समिति तथा हाई पावर्ड वर्क्स परचेज कमेटी की बैठक सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में लगभग 3330 करोड़ रुपए से
अधिक के कॉन्ट्रैक्ट और विभिन्न वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी गई। बैठक में विभिन्न बोलीदाताओं से नेगोशिएशन के बाद दरें तय करके लगभग 106 करोड़ रुपए की बचत भी की गई है। बैठक में नूंह जिले के शहीद हसन खां मेवाती राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नल्हड़ में 11 आवासीय भवनों के शेष कार्य की मरम्मत को भी मंजूरी दी गई। सीएम को अवगत कराया गया कि कॉन्ट्रैक्टर ने ये कार्य अधूरा छोड़ दिया है और जितना कार्य किया है उसकी गुणवत्ता भी ठीक नहीं है। इस पर सीएम ने संबंधित अधिकारी और कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में फरीदाबाद में बीके अस्पताल के परिसर में मातृ और शिशु अस्पताल के निर्माण और करनाल के असंध में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा पलवल जिले के गांव भंडौली में सरकारी कॉलेज का निर्माण, झज्जर जिले में झज्जर डीघल रेलवे लाइन पर LC 26C पर 2 लेन आरओबी के अप्रोच के मार्गों का निर्माण को भी स्वीकृति दी गई। बैठक में अनेक कार्यों की स्वीकृति के अलावा 780 महिला सांस्कृतिक केंद्रों के लिए विभिन्न सामान की खरीद को भी मंजूरी दी गई। और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा है कि भगवान श्री राम हमारी संस्कृति, परंपरा और भारतीयता के प्रतीक हैं। श्री राम का जीवन हमें सत्य, धर्म, कर्तव्य और मर्यादा का मार्ग दिखाता है। श्री राम हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। सीएम सैनी फ्रांस की राजधानी पेरिस में प्रवासी हरियाणवी समुदाय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संवाद कर रहे थे। सीएम सैनी ने रामनवमी की बधाई देते हुए कहा कि पूरा देश भगवान राम के नाम से गुंजायमान है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक श्री राम जन्मोत्सव की धूम है। चारों ओर भक्ति का अद्भुत वातावरण है। श्री राम नाम की धुन और भजनों की गूंज हर दिशा में सुनाई दे रही है। सीएम सैनी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र रामराज के आदर्शों को साकार करने का प्रयास है। सीएम ने हरियाणा मूल के लोगों से विकसित हरियाणा विकसित भारत अभियान में सहयोग देने की अपील की। वहीं विदेश सहयोग विभाग के संवाद कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज जब हम विकसित हरियाणा विकसित भारत के निर्माण की दिशा में अग्रसर हैं, तो हमें भगवान श्री राम के आदर्शों से प्रेरणा लेते हुए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए। सीएम सैनी ने कहा कि 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा को नई उड़ान देने आ रहे हैं। विकसित हरियाणा बनाकर हम विकसित भारत बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं सीएम नायब सिंह सैनी ने सोमवार को अपने निवास संत कबीर कुटीर में हरियाणा के निवासियों से भेंट कर उनका हालचाल जाना। सीएम ने जनता की समस्याओं और विभिन्न विषयों को सुना। सीएम सैनी ने समस्याओं के निवारण के लिए मौके पर ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीएम ने अधिकारियों को पहले ही कहा है कि जो प्रदेश के परिवारजन अपनी समस्याएं मुझसे मिलकर बता चुके हैं, उनका समाधान भी उतनी ही तेजी से होना चाहिए जितनी तेजी से मैं उन्हें मिलकर सुनता हूं। सीएम सैनी ने इस मुलाकात के बारे में अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट भी किया है।